राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 11वां श्लोक। यच्छरम वेद विदो वदन्ति वशन्ति यद्दतयो वितरागा यदि तगच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि हे अर्जुन, जिसे वेद को जानने वाले अक्षर यानी कि अविनाशी ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सभी योगी और विरक्त साधक प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद अविनाशी अवस्था का मैं अब तुम्हें संक्षेप में वर्णन करूंगा। यच्छरम वेद विदो वदन्ति का अर्थ होता है कि वेदों के ज्ञानी यानी कि अक्षर को परम सत्य कहते हैं। अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह ब्रह्म है जो न जन्म लेता है न मरता है। यही परमात्मा है जो सबका मूल है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो साधक इस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। विशन्ति यद्दतयो वितरागा, इसका हिंदी भावार्थ यह है कि वह अवस्था जहाँ योगी विरक्त और राग रहित साधक प्रवेश करते हैं। वितराग का अर्थ होता है जिसने संसार के प्रति आसक्ति त्याग दी हो। जो व्यक्ति न सुख में डोलता है न दुख में, जो सम्मान असम्मान में सम है, जो मन को भगवान में लगाकर हर आसक्ति से मुक्त है, वह उसी अक्षर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, इसका हिंदी अर्थ यह है कि जिसे पाने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यह केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि इंद्रिय और मन की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म में चरना, यानी हर पल भगवान में स्थित रहना। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्य, इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुझे संक्षेप में उस परम पद का वर्णन करूंगा जहां पहुंचकर मनुष्य अमर हो जाता है। यहाँ से भगवान उस मार्ग का वर्णन प्रारंभ करते हैं जिससे मनुष्य अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। एक कथा राजा जनक की। राजा जनक जो सीता माता के पिता थे, एक बार ध्यान में बैठे थे। अचानक समाचार मिला कि उनके महल में आग लग गई है। सभी लोग घबरा गए, पर राजा जनक ध्यान से नहीं उठे। किसी ने पूछा, राजन, महल जल रहा है, आप चिंतित क्यों नहीं हैं? राजा जनक मुस्कुराए और बोले, जो जल रहा है वह मेरा नहीं है, वह माया का है। जो मैं हूँ वह न जल सकता है न मिट सकता है। यही अक्षर की पहचान है जो कभी बदलता नहीं, नाशवान नहीं होता, न दुख सुख से प्रभावित हो जाता है। राजा जनक ने जीवन में वैराग्य और ब्रह्मचर्य अपनाया था और आत्मा को ही सच्चा स्वयं माना था। इसलिए उन्हें राजर्षि कहा गया, राजा भी और ऋषि भी। इससे यह संदेश मिलता है कि वैराग्य केवल त्याग नहीं, समझ है। संसार से भागना नहीं बल्कि जानना है कि यह नश्वर है। ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं होता, आत्म संयम होता है। मन, वाणी और कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करना ही असली ब्रह्मचर्य है। अक्षर ब्रह्म को समझो, वह शुद्ध आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है। यदि जीवन में एक बार भी इस सत्य का अनुभव हो जाए तो सारे भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अब उस अक्षर ब्रह्म का वर्णन करूंगा जिसे वेदों के ज्ञानी अविनाशी कहते हैं, जिसे पाने के लिए योगी विरक्त और ब्रह्मचारी बनते हैं और जिसमें प्रवेश कर जीवन सदा के लिए मुक्त हो जाता है। 12वां श्लोक। सर्वद्वारिणी संयम मानो हृदय निरुद्ध च मूर्धयन्ना आध्यात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य जब अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोक लेता है, मन को हृदय में स्थिर कर लेता है और प्राण को सिर के शिखर में स्थिर रखता है, तब वह योग धारण की अवस्था में स्थित हो जाता है। सभी द्वार का अर्थ होता है इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि।
जब योगी इन सबको संयम में रखता है, अर्थात उन्हें बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर मोड़ता है, तो वह संसार की आसक्ति से मुक्त होने लगता है। यही पहला कदम है मृत्यु पर विजय का। मनोहृदय निरुद्ध, इसका अर्थ होता है कि मन को हृदय में स्थिर कर लेना, अर्थात मन को इधर उधर भटकने से रोककर भगवान के चरणों में टिकाना। हृदय ही वह स्थान है जहां आत्मा का निवास बताया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं, मन को हृदय में टिकाओ जहां मैं स्वयं विद्यमान हूं। प्राण को सिर से शीर्ष यानी कि ब्रह्मरंध्र में स्थिर करना। जब साधक प्राण को वहां टिकाता है तो वह शरीर के बंधन से ऊपर उठ जाता है। यह वही क्षण है जब आत्मा देह से निकलकर परम ब्रह्म में प्रवेश करती है। यह पूरी प्रक्रिया योग धारणा कहलाती है, अर्थात पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण ध्यान के साथ। यह वही अवस्था है जहां मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा सब एक बिंदु में विलीन हो जाते हैं, यानी कि भगवान में विलीन हो जाते हैं। एक कथा भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह युद्ध भूमि में तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। शरीर तीरों से छलनी था, फिर भी मुख पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन और श्री कृष्ण उनके पास आए। अर्जुन ने पूछा, पितामह यह कैसे स्थिरता है? इतना दर्द होते हुए भी आप शांत हैं। भीष्म मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैंने अपने जीवन में इंद्रियों को संयमित करना सीखा है। मैंने मन को भगवान में स्थिर किया है और प्राण को ब्रह्मरंध्र में टिकाया है। अब मुझे केवल उस परम सत्य का दर्शन चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, तुम योग धारण में स्थित हो। अब तुम्हें मरण नहीं, मोक्ष मिलेगा। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने प्राणों को सिर से शीर्ष तक स्थिर रखा, भगवान कृष्ण के स्मरण पर ध्यान लगाया और उसी क्षण वे देह से मुक्त होकर परम धाम में पहुंच गए। यही योग धारणा की पराकाष्ठा है। मृत्यु के समय भी मन और प्राण भगवान में लगे रहना। मृत्यु का भय उसी को होता है जो जीवन में बिखरा हुआ होता है। जिसने मन को भगवान में स्थिर किया है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है। योग का असली अर्थ है एकता। जब मन, प्राण और आत्मा एक हो जाते हैं, तब आत्मा अपने असली घर यानी भगवान के धाम में लौट जाती है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तभी होगा जब जीवन भर हमने उसी को याद किया होगा। इसलिए हर दिन, हर श्वास कृष्ण स्मरण ही अभ्यास बन जाए। इसका अंतिम संदेश यह है कि जब साधक अपनी इंद्रियों को संयमित करके मन को हृदय में और प्राण को सिर में, शीर्ष में स्थिर रखता है, तब वह योग धारण में स्थिर हो जाता है, जो मोक्ष का द्वार खोल देती है। धन्यवाद। अगर आपको अक्षर ब्रह्म योग का ये दोनों हिंदी श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें। अगर कोई त्रुटि हुई तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण।